वो कभी हमने बाँटा करते थे उनके साथ हमारी रोटियाँ, हमारा कमरा, हमारे कपड़े, हमारी किताबें और कभी-कभी खुद को भी। खुशियाँ दुगुनी हो जाती थी। जब बाँटते थे, खुशियाँ दुगुनी हो जाती थी और गम आधे हो जाते थे। पर एक दिन न जाने क्यों मन बँट गया पर एक दिन न जाने क्यों मन बँट गया और उसके साथ वो सब कुछ भी बँट गया जो हम एक दूसरे से बाँटा करते थे। ऐसा क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ बाँटते हैं तो बढ़ता है? ऐसा क्यों होता है कि हम कोई चीज़ बाँटते हैं तो बढ़ता है? खुशियाँ बाँटते हैं तो खुशियाँ बढ़ती है, गम बाँटते हैं तो गम भी बढ़ता है। आपने कभी सुना है कि मांगने वाले की इज्जत बढ़ी हुई है, मांगने वाले का औहदा बढ़ा हुआ है, मांगने वाला ऊंचा हुआ है? जी नहीं, मांगने वाला कभी भी नीचा ही रहता है। वो देने वाले से उसका स्तर नीचा ही होता है। मांगने वाले का हाथ हर समय नीचे होता है, देने वाले का हाथ हर समय ऊपर होता है। तो दोस्तों, हम जब भी कुछ देते हैं हमें उससे बढ़ चढ़कर वापस मिलता है। हम जितना देते हैं उतना नहीं मिलता, उससे बढ़ चढ़कर ही मिलता है। हालांकि ये चीज़ दिखाई नहीं देती, मगर अंजाम एक ना एक दिन किसी भी कोई भी रूप से वापस आती ही आती है। हमें ये बात का पता ही नहीं चलता कि हमें किस रूप में मिला है। तो हमें देने का प्रयत्न करना चाहिए, हमें बांटने वाला बनना चाहिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आनंद खंडेलवाल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज के इस छोटे से प्रसंग में। प्रसंग में क्या है कि एक सेठ जी रोज़ मंदिर के बाहर भूखे लोगों को या जिसको भी ज़रूरत है उनको भोजन बांटा करते थे। रोज़ सवेरे आते 9 बजे अपना घर से बना के लाके पतीला वहाँ पे रखते, अपने हाथों से बांटते। एक अनोखी बात उन्होंने काफ़ी दिनों से देख रहे थे। एक व्यक्ति आता, लाइन में लगता और जैसी लाइन आगे बढ़ती पीछे वाले को आगे कर देता, फिर पीछे वाले को आगे कर देता, फिर पीछे वाले को आगे कर देता। और ऐसा वो हर रोज़ करते जा रहा था और जब तक उसकी बारी आती, भोजन समाप्त हो जाता था, उसको भोजन प्रसाद मिल नहीं पाता था। एक दिन सेठ जी ने उससे पूछ ही लिया, मान्यवर आप रोज़ आते हैं और लाइन में लगते हैं और लोगों को आगे कर देते हैं और खुद भोजन प्रसाद पाते ही नहीं हो, ऐसा क्यों करते हो? वो बड़े मुस्कुराते हुए सेठ जी से बोला, सेठ जी आप जो यहाँ करने आते हैं मैं भी वही यहाँ पे करने आता हूँ। सेठ जी बोले, मैं समझा नहीं। उसने दोबारा दोहराया कि सेठ जी आप जो चीज़ यहाँ पे करने आते हैं मैं भी वही चीज़ यहाँ पे करने आता हूँ। सेठ जी बोले, मुझे फिर भी नहीं समझ में आया। बोले सेठ जी बोले, वो व्यक्ति बोला कि आप यहाँ, आपके पास धन है तो आप यहाँ पे भोजन बांटते हैं और मेरे पास वक्त है, मेरे पास वक्त है, मैं अपनी बारियाँ बांटता हूँ। मेरी जब बारी आती है मैं अपनी बारी दूसरे को दे देता हूँ। सेठ जी उसकी बात सुन के गदगद हो गए। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो भी है, जो भी है, जो भी एक्स्ट्रा है या जो भी आप समर्थ हैं या जो भी आप दे सकते हैं, कृपया देने की कोशिश कीजिए। जब आप देते हैं तो आप सबसे बड़ी पहले तो आप देने वाले बनते हैं, न कि मांगने वाले। और देने वाला दानी होता है, मांगने वाला बोलने से छोटी भाषा में बोले तो भिखारी होता है। तो आप कभी भी भिखारी होना, भिखारी कहलाना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो कोशिश कीजिए, आपके पास नॉलेज है तो आप उसको बांटिए। आप जब नॉलेज बांटते हैं तो आपका नॉलेज घटता नहीं है बल्कि आपकी नॉलेज बढ़ती है। आपके पास धन दौलत है, उसे बांटिए, कभी कम नहीं होगा। ये सिर्फ
आँखों नज़रिए का फ़र्क है कि धन कम हो रहा है। जी नहीं, धन कम नहीं होता, बल्कि और आता है, किसी ना किसी रास्ते से आता ज़रूर है। आपके पास श्रम है, आप सबल हैं, आप अपना श्रम बाँटिए। आपके पास रोटी है, आपके पास रोटी है, एक्स्ट्रा रोटी बाँटिए। आपके पास खुशियाँ हैं, आप खुशियाँ बाँटिए। आपके पास कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा है, आपके पास खून एक्स्ट्रा है, खून दान दीजिए। कुछ ना कुछ दीजिए, देने की आदत डालिए। जब आप देने की आदत डालते हैं, जब आप किसी को बांटते हैं, तो आपका मन प्रसन्न होता है, आपका मन स्थिर होता है, आप दयालु होते हैं, आप कर्कश हो ही नहीं सकते। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप क्या चीज़ बांट रहे हैं? आप क्या इस चीज़ को बांट भी सकते हैं? कमेंट्स करके बताइए कि मैं ये चीज़ बांट सकता हूँ, मेरे पास ये एक्स्ट्रा है। जब आप बांटेंगे, आपको एक अंदर से खुशी बाहर आएगी, आपको एक अजब सी खुशी महसूस होगी। करके देखिए, आई स्वेयर, मैंने किया है, आप भी कीजिए। आपको एक अंतरात्मा अलग से जवाब देगी कि नहीं, तूने कुछ किया है। और भूल जाइए करके, दोहराइए नहीं, करके भूल जाइए। आपको उसका प्रतिफल एक ना एक दिन किसी न किसी रूप से बढ़ चढ़ के मिलेगा। मगर एक बात बोलूँगा कि आप किसी के साथ बेमतलब की गलत बात मत बांटिए, किसी को दुख मत बांटिए, वो भी आपको मल्टीप्लाई होके मिलेगा। जैसे कि आप एक आम बोते हैं तो आपको पेड़ होके बहुत सारे आम मिलते हैं, तो वैसे आप कुछ भी चीज़ बांटेंगे, कुछ भी चीज़ बोएंगे, वो आपको मल्टीप्लाई होके ही मिलेगा। तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप किसी के साथ दुख बांटें, मगर ये अक्सर हो जाता है। कोशिश कीजिए आप किसी को दुखी ना करें। तो दोस्तों, इतना ही। प्रसंग अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और आपको लगता है ये किसी के काम आ सकती है तो शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। और अंत में वही कहना चाहूँगा, अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, तो आपको वही मिलता है जो सबको मिल रहा है। पर आप जब वो करते हैं जो कोई नहीं कर रहा है, तो आपको वो मिलता है जो किसी को नहीं मिला है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम।